मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। मैंने कई बार आपको वोट दिया है, लेकिन आप एक ही मुद्दे पर हमेशा वोट लेंगे। मैं ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं ये नहीं मानता हूँ। वोट दे दीजिए, कल यही सरकार को गाली देने लगते हैं कि कोई आदमी के विषय में अफवाह फैलाकर आप क्या साबित करना चाहो। शर्म नहीं तुमको आती? भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। भाइयों, आपका छोटा भाई, आपका प्रिय, आप लोगों के बीच में लाइव के माध्यम से कुछ चीज़ों पर आपके बीच अपनी बात रखना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं उन चीज़ों में गलत हूँ। अभी ये तो नहीं कहूँगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो 100% सत्य है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि उसमें हम गलत हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में बछरावा विधानसभा में विधायकी का चुनाव हो रहा है। सभी प्रत्याशियों ने अपने कैंडिडेटों के टिकट की घोषणा कर दी है। जैसा कि सभी प्रत्याशी आपके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं, अब की बार चुनाव में हमने देखा है कि एक प्रकार से जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनसे सबको भ्रमित कर दिया गया है। ना कोई शिक्षा की बात कर रहा है, ना कोई अस्पताल में सुख सुविधाओं की बात कर रहा है, ना कोई किसानों की बात कर रहा है। केवल मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उस पर वोट मत मांगिए, लेकिन आप विकास के मुद्दे पर भी आपको वोट मांगना चाहिए। ये ऐसा नहीं होता है कि 5 साल पहले हमने किसी पार्टी का विधायक बनाया, काम नहीं हुआ का, और आज ये स्थिति है कि 5 साल हम लोग ढोल बजाते रह गए, एक पैसे का काम नहीं हुआ। आप चाहे रोड की समस्या रही हो, किसी गांव की समस्या रही, किसी किसानों की समस्या, कोई काम नहीं हुआ। बस एक ही सिस्टम है कि कोई काम ना करे, प्रत्याशी बदल दो। प्रत्याशी बदलने से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी सज़ा मिलेगी, आपको ये बताना पड़ेगा। फिर आपने किसी को टिकट दे दिया, अब आया है आज जब तक वो बछरावा विधानसभा के बूथों की जानकारी लेगा, वहाँ के लोगों की समस्याओं को समझेगा, तब तक पूरा चुनाव हो जाएगा। अगर वो चुनाव के समय, एक ही समय आपके पास आता है चुनाव के ही समय आप अपनी बात नेता तक पहुंचा सकते हैं, और सब कोई जानता है, सब कोई राजनीति करता है। चुनाव के बाद आपका दुख दर्द सुनने कोई नहीं आएगा। ये चंद वोटों के ठेकेदार जो आज आपसे कहेंगे कि वोट दे दीजिए, कल यही सरकार को गाली देने लगते हैं कि मेरा ये काम नहीं है, वो काम नहीं। मैं कहता हूं कि ऐसा आदमी चुनिए जो आपकी पकड़ में रहे, जिससे आप अपनी बात कह पाएं। और कुछ लोग केवल अफवाहों का बाजार गर्म करके चुनाव जीतना चाहते हैं, तो उनसे बता दूं कि ये 1947 का भारत नहीं है, ये 2022 है। मुद्दों पर चुनाव होगा, महंगाई पर होगा। महंगाई पर आप क्यों नहीं बात करते हैं? लगातार किसानों की फसल, बेमौसम बारिश होती है, कुछ होता है, क्यों नहीं बात करते हैं आप? मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। मैंने कई बार आपको वोट दिया है, लेकिन आप एक ही मुद्दे पर हमेशा वोट लेंगे। मैं ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं ये नहीं मानता हूं। मैं सीधी सी बात करता, बछरावा विधानसभा में वही चेहरा अब की बार विधायक चुन के आएगा जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, आपके बीच का हो। ऐसा ना हो कि जीतने के बाद 5 साल गायब हो जाए, पता नहीं चलेगा कि आप हैं कहाँ। और आपकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके विषय में अगर आज आप बात नहीं कर पाएंगे, तो मैं गारंटी दिला रहा हूं, बाद में आपसे कोई पूछने नहीं आएगा। और कुछ तथाकथित लोग मुझको कहते हैं कि महाराजगंज इनौना मार्ग का जो धरना था वो केवल राजनीति चमकाने के लिए था। तो मैं बता दूं, मैं आपके ही पार्टी में था और आपके ही वोट मांगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप काम नहीं करेंगे तो मैं आपका साथ छोड़ दूंगा। मैं भक्त हूं भगवान का, किसी पार्टी का अंधभक्त नहीं हूं। जिसको जो करना हो वो कर लेगा, ठीक है? मेरी बात सुन लीजिए, मैं भक्त हूं भगवान का, महाकाल का, श्री राम का, और सेवक हूं जनता का। किसी पार्टी का अंधभक्त नहीं हूं कि तुम कहो तो भौंकूं और तुम कहो तो काटूं। और जो मुझको बता रहे हैं कि तुम उस पार्टी में हो, इस पार्टी में, तुमको बता दूं, मैं किसी पार्टी में तेल लगाने नहीं जाऊंगा। मैं प्रत्याशी को वोट करूंगा। ये धमकी नहीं है।
मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं आपको बता दूँ, और मेरे जितने युवा भाई हैं, किसी के बहकावे में मत आइए। कोई वोट मांगने आए, आपकी वर्तमान समस्या क्या है? आपके महाराजगंज ब्लॉक में बस स्टॉप नहीं है, अस्पताल में लगातार डॉक्टरों द्वारा दवाई बाहर के लिए लिखी जाती, किसी नेता ने आवाज उठाई हो? बताओ। कई बार पत्रकारों ने छापा, किसी नेता के मुंह से आवाज नहीं निकलती है कि उन डॉक्टरों के खिलाफ जाकर बोले। लगातार बिजली का बिल, एक महीने का बिजली का बिल आप जान लीजिए, एक महीने का बिजली का बिल लोगों का 1000-2000 आने लगा। वही लोग जाते हैं वहां बिजली सुधार कराने के लिए, तो उस पैसा देना पड़ता है। क्योंकि मैं वकील हूं, मैं जानता हूं कि लोग कितना परेशान हैं इन सब चीजों को लेकर। लेकिन कोई नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, बड़े बड़े पद ले रखे हैं, शर्म नहीं तुमको आती है? कल का मैं लड़का किसी के साथ खुल के जा रहा हूं तो मेरे व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करते हो तुम? जाऊंगा, जितना तुमको जो बोलना है बोलो। तुम्हारा प्रचार कर रहा था तब मैं ठीक था, देशभक्त था। आज दूसरी जगह चला गया हूं तो अंधभक्त, मुझको देशद्रोही बताते हो। मुझको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। मैं व्यक्ति विशेष पर वोट करूंगा। हमेशा पार्टी को देखकर वोट दिया है, हमेशा अपने संबंधों को वोट। अब की बार भी संबंध भी देखेंगे और विकास भी देखेंगे। मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूं कि कोई आदमी के विषय में अफवाह फैलाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप महंगाई पे बात करिए, आप विकास आपने किया क्या है 5 साल में उसकी बात करिए। किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी बता दो। मैं कहना चाहता हूं, कितने वीडियो तुमको बनवा दूं? कितने वीडियो चाहिए? मेरे इतने समर्थक हैं, मेरे इतने आदमी हैं, जो चाहूंगा वो बोलेंगे। तथा कथित लोग जाकर वीडियो बनवाते हो, शर्म नहीं तुमको आती है? अगर कोई गुनहगार है तो जाकर एफआईआर लिखाओ ना। जिस समय तुम वीडियो बना रहे थे उस समय जाकर एफआईआर लिखा दो, आदमी जेल चला जाएगा। केवल गंदी राजनीति करते हो। महाराजगंज इन्होंना मार्ग नहीं बनवा पाए हो, धरने बैठ के हम लोगों ने गड्ढे भरवा दिए हैं। तब कहाँ थे? डर लगता था तुमको कि महाराजगंज इन्होना मार्ग के रोड के लिए आवाज उठाएंगे तो पार्टी से बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है ना? सबसे पहले बता दूं कि मैं वो गुलाम नहीं हूं किसी का, और ना भक्त हूं। जिसको जो चिल्लाना है चिल्लाओ। मैं बछरावा विधानसभा में अपने गुरुजी सुशील पासी जी के साथ हूं। उनका वोट मांगूंगा, उनको जिताऊंगा, लोगों को समझाऊंगा। सबको देखा बार बार, सुशील पासी अब की बार, हमको एक बार उनको देखना चाहिए। विधायक आप कितने सालों के लिए बनाते हैं? 5 सालों के लिए बनाते हैं। 5 साल आप विधायक बनाइए, काम नहीं करेंगे मैं उनका विरोध करूंगा। छोटा चुनाव होता है तो आप विकास की बात करते हैं। शेयर कर देना भाइयों। छोटा चुनाव होता है तो आप विकास की बात करते हैं। मैं आपके बीच में आऊंगा 5 साल बाद, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूं, तो आप मुझसे कहेंगे कि आपने क्या किया है। छोटे चुनाव में आप विकास देखेंगे, लेकिन बड़े चुनाव में आपको नहीं दिखाई पड़ता है। इससे पहले आपने महाराजगंज का जिला पंचायत बनाया था, महाराजगंज प्रथम का 1 पैसे का काम नहीं हुआ था। अब की बार बनाए हो फिर काम नहीं होगा। कुछ चीजों में तो विकास को देखना है। और जो बताते हैं श्रवण विरोधी, कौन श्रवण विरोधी नहीं है? जो जिस कास्ट में पैदा हुआ है श्रवण विरोधी। मैं ठाकुर हूं, मेरा विरोध सबसे ज्यादा ठाकुर करते हैं। कैसी बात कर रहे हो दिनेश जी? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको सोचना चाहिए। एक बात आप जान लीजिए, जो जिस कास्ट में पैदा होता है वो उस कास्ट का गुण गाता है। मैं कई बार अपने क्षत्रिय धर्म के मुद्दों को लेकर सड़क पर आया हूं। अगर सुशील पासी लोग अफवाह उड़ाते हैं, गांव बताइए ना, अफवाह क्यों उड़ाते हैं? मेरा गांव मुरैनी है, तदीपुर है, कहां उन्होंने किसके ऊपर हर्जनिक लिखवा दिया? केवल गंदी राजनीति चुनाव के लिए करते हो। सुनिए, किसी भी व्यक्ति के पास कोई प्रूफ नहीं है, केवल वीडियो बनाना। जिससे वीडियो बना रहे हो वो आपके आदमी हैं। मेरे आदमी जो मैं कहूँगा वो कह देंगे। अभी मैं अपने आदमियों से कहूँगा कि आप वीडियो बनाकर डालो, वो डाल देंगे। गलत बात है, किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। विकास के मुद्दे पर लड़िए।
वो एक शिक्षक हैं। शिक्षक को पता है कि समाज को कैसे सुधारना चाहिए। मैं उनके विद्यालय में पढ़ा हूँ। जो लोग विद्यालय के फीस को लेकर अफवाह उड़ाते हैं, कोई भी विद्यालय है उसका एक प्रबंधन होता है। प्रबंधन में जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनको सैलरी दे। मैं कहता हूँ सरकार कानून बना देना, जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं फीस ज़्यादा नहीं लेंगे, विकास शुल्क नहीं लेंगे। आपके एक विद्यालय की क्यों बात करते हैं? अरे ये सौभाग्य की बात है कि महाराजगंज की धरती पर एक विद्यालय है तो कम से कम। एक GGIC स्कूल है, वो कांग्रेस के ज़माने में बना है। एक नवोदय विद्यालय है, वो कांग्रेस के ज़माने में। उसके बाद आपने किया क्या है? आपने केवल नए लड़कों को झंडा पकड़ाने का काम किया। झंडा पकड़ के नारेबाजी करो। कहाँ है शिक्षा के लिए विद्यालय? बताओ महाराजगंज में कौन सा विद्यालय है सरकार का? डिग्री कॉलेज, नवोदय विद्यालय, GGIC ये सरकारी विद्यालय है। कहाँ है बताइए? आपके महाराजगंज अस्पताल में CT स्कैन मशीन कहाँ है? बताओ कहाँ है? अल्ट्रासाउंड मशीन कहाँ है? क्षेत्र की समस्याओं को आप बताओ ना। 5 साल थे, आपने क्या किया? विधायक ऐसा चुनो जो विधानसभा में दहाड़े जाके और अपनी आवाज़ बुलंद करके आपकी क्षेत्र की समस्याओं को उठाकर लाए। कुछ लोगों ने कहा कि आपकी पार्टी का विधायक बनेगा, सरकार नहीं बनेगी। मैं कहता हूं सरकार बने या ना बने, जिस व्यक्ति में क्षमता होगी वो खींचकर विकास लाएगा। इससे पहले भी रायबरेली जिले में 2 कांग्रेस के विधायक थे। मैं दावे के साथ कहता हूं उन दोनों विधायकों ने काम किया है और आज जनता के बीच में जा रहे हैं और जीत कर भी आएंगे। मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूं, जो दिल में आएगा वो बोलूँगा। मैं किसी का गुलाम भी नहीं हूं। लोगों का सम्मान करता हूं। जितने भी पार्टी हैं, भाजपा, सपा, कांग्रेस, सब में मेरे लोग हैं। मैं अपने से बड़ों का सम्मान करता हूं। मैं व्यक्ति विशेष का आदमी हूं। आपको बता दूं, हरचंदपुर में काम हुआ जहां हुआ है, सदर में काम हुआ है, जहां ऊंचाहार में हुआ है। जिस विधायक ने काम किया है, नाक रगड़ लो, उसको हरा नहीं पाओगे तुम। ठीक है, अफवाहों से 1000-2000 वोट इधर उधर हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लोग वीडियो बनवाते हैं, बनवाओ वीडियो। विरोध करना है, करिए आप। विरोध से आप मुद्दों से भटका क्यों रहे हैं? आप मुद्दों से भटका क्यों रहे हैं? जो समस्याएं हैं क्षेत्र की, उन पर बात कर दोगे आप। क्या जमाना आ गया है। बछरावा विधानसभा की जनता ने ठाना है, आपके क्षेत्र का विधायक बनाएंगे। के लिए किया आपने क्या?